अच्छे दिन आने वाले हैं और खासकर सोशल सिक्योरिटी वालों के लिए एक अच्छी उम्मीद की जो है किरण दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज आपके लिए बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही अच्छी खुशखबरी के साथ मैं हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये मैं ही वो पहला यूट्यूबर या व्लॉगर हूं जिसने आपको ये खुशखबरी सुनाई थी और बताया था कि अब जनाब अच्छे दिन आने वाले हैं और खासकर सोशल सिक्योरिटी वालों के लिए एक अच्छी उम्मीद की जो है किरण दिखाई दे रही है। क्योंकि इस वक्त हर कोई दूसरा शख्स महंगाई का रोना रो रहा है और उसका यही ख्याल है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस वजह से अब उसमें इंक्रीमेंट होने जरूरत है। तो अब जनाब बाकायदा तौर पे सोशल सिक्योरिटी की आपकी माहाना अर्निंग में इजाफा होने जा रहा है और उसमें 2.8% का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि मैंने उस वक्त जो एस्टिमेट लगाया गया था और मैंने आपको बताया था कि ये 2.7% का होगा, लेकिन मेरी जो तवक्कुआत है जो उम्मीदें हैं उससे भी आगे बढ़कर हुआ है और वो 2.8 पे जाके हुआ है। अब बात यहीं पर नहीं रुकी है, इसमें और भी जो बेनिफिट्स हैं, नई चीजें हैं वो शामिल होने जा रही हैं और इसमें अच्छा खासा बेनिफिट अब आपको मिलने जा रहे हैं। तो इसलिए आज का जो वीलॉग है वो बड़ा ही जो है इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बड़ी ही डिटेल के साथ हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि 2-3 मसाइल सामने आ रहे थे। मैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इन तमाम बेनिफिट्स के ऊपर आएंगे। देखें, अक्टूबर का महीना था और अक्टूबर में इस इंक्रीमेंट को अनाउंस होना था, हो तो गया लेकिन उसमें ताखीर हुई और वो 24 अक्टूबर को हुआ है जाके। 1 अक्टूबर को आपको याद होगा कि हुकूमत का जो बजट मंजूर नहीं हुआ था, जिसके बाद हुकूमत शटडाउन हो गई और यूं अभी तक वो तनाज़ा चल रहा है। लेकिन उसमें मैं अब आपको बता देता हूं कि ये मसला भी हल होने जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के दरमियान मुसलसल बातचीत चल रही है और हुकूमत उस पर इल्ज़ाम आयद कर रही है और मुखालफिन के ऊपर कि वो इसको नहीं करने चाह रहे, बल्कि वो बेनिफिट्स मांग रहे हैं जो इलीगल यहाँ पर मुकीम लोग हैं उनके लिए। बहरहाल वो अब उसमें कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, जिस वजह से ये शटडाउन की वजह से थोड़ा सा ताखीर का शिकार हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, देर आयद दुरुस्त आयद। अब वो आ चुकी है और 24 अक्टूबर को हुकूमत की जानिब से इसको अनाउंस कर दिया गया है। अब आ जाए जनाब, एक एक करके बेनिफिट आपको बताते जाते हैं और कितना आपको माहाना इंक्रीमेंट मिलेगा, ये तमाम डिटेल हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा जनाब, सोशल सिक्योरिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसमें अब 7 करोड़ 50 लाख से जायद अफराद इससे मुस्तफीद होने जा रहे हैं और उनकी जो सालाना तनख्वाहें हैं 2026 में उसमें 2.8% का इजाफा होने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा तौर पे आपको दिसंबर में आगाह भी कर दिया जाएगा और उसमें लेटर भी आ जाएंगे और उसके बाद 1 जनवरी 2026 को जो आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा उसमें 2.8% का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे कि ये कुछ भी नहीं, इट इज नथिंग, बट ये बहुत से लोगों के लिए लाइफ लाइन है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो एसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो एसी के ऊपर सहारा लिए हुए हैं और उसमें कुछ इजाफा हो जाए तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए 2.8 क्या है, माहाना इनकम में कितना इजाफा होगा, लेकिन याद रखें जो सालाना इजाफा है वो तकरीबन आपका $600 बनता है जो इसमें इजाफा होने जा रहा है। और इस इजाफे का फायदा ये है कि चले आप कोई छोटा मोटा अपना काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बड़ा है, बट फिर भी ये ना होने से बेहतर है और एक अच्छा इंक्रीमेंट है, क्योंकि गुज़श्ता 3 साल का अगर हम जायजा ले तो उसमें से जो इम्प्रूवमेंट के साथ ये आया है। अच्छा, उसमें ये 3 सालों में पहली बार हुआ है और ये इसमें जो इतनी जो है रफ्तार से ऊपर गया है। अब सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जनाब इस हवाले से अपनी जो सालाना लागत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको हम कोला कहते हैं, लिविंग एडजस्टमेंट, उसका ऐलान किया है और इसमें लेबर स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के जानिब से सितंबर की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद किया है। मैं फिर वही बात, ये पहले आनी थी रिपोर्ट, लेकिन शटडाउन की वजह से इसको ताखीर का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे ताखीर नहीं की गई। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई साथ ही इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई। अब ये रिपोर्ट जो है वो वफाकी हुकूमत की जारी शटडाउन की वजह से 1 हफ्ते से ज्यादा ताखीर के शिकार की वजह से सामने आई थी। अब एजेंसी ये सालाना इजाफा कंज्यूमर रिपोर्ट बराए शहरी लेबर और क्लरिकल वर्कर्स की औसत के मुताबिक करती है। सितंबर में इंडेक्स 2.9% बढ़ा और जबकि जुलाई, अगस्त और सितंबर के इब्तदाई जो
3 माह में औसतन तकरीबन 2.7% इसमें का इजाफा हुआ और ये इजाफा जनवरी 2026 से 7 करोड़ 10 लाख सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए मौसर होगा। 1 जनवरी 2026 से 7 करोड़ 10 लाख सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिशरीज के ऊपर ये इजाफा लागू होने जा रहा है और उसमें जो मुस्तफीद जो होने जा रहे हैं लोग, उसमें तकरीबन 75 लाख SSA के जो हासिल करने वालों के लिए 31 दिसंबर 2025 से ये नाफिजुल अमल होगा। जो मैंने आपको बताया इसके लिए बाकायदा तौर पे आपको आगाह भी कर दिया जाएगा। 1 जनवरी को जो इजाफा होगा, जनवरी के महीने में आपके साथ ये इंक्रीमेंट के साथ लग के आएगा। मतलब आपके लिए ये अच्छी एक खबर है। उसके अलावा जनाब कुछ जो लोग ऐसे हैं उनको दोनों प्रोग्राम के तहत अदायगियां भी होने जा रही हैं। ये एक बेनिफिट में एक और इजाफा कर दिया गया है। अब वो कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है, पहला मौका है जब सालाना इजाफा पिछले साल से ज्यादा हुआ है और उसमें ये कहते हैं कि इससे कबल 2023 में 8.7% का जो इजाफा किया था, जो 1981 के बाद सबसे बड़ा इजाफा था। और उसके बाद जनाब इससे पहले वाले जो साल थे उसमें 5.9% का इजाफा किया गया था। 2025 के लिए ये 2.5 का था, लेकिन इस बार 2.8 का कर दिया गया है 2026 के लिए। इसी तरह कोविड-19 जब आया था उसमें मईशत जो है वो इकोनॉमी बहाल होना शुरू हुई थी, तो महंगाई 40% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची थी और लेकिन 2023 और 24 में इसमें कमी आई, जिसके बायस अदायगियों में इजाफे की रफ्तार जो है वो सुस्त पड़ गई। तहम इस साल के दौरान वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है उसमें के मुताबिक सितंबर में मजमूई CPI इंडेक्स 3.0% रहा और अगस्त के 2.9% से ज्यादा है। ट्रंप इंतजामिया ने जनाब इसी माह के आगाज में जो है BLS के कुछ मुअत्तल मुलाजमीन को वापस भी बुलाया है ताकि सितंबर की CPI रिपोर्ट तैयार की जा सके, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि शटडाउन चल रहा था, मुलाजमीन घरों को जा चुके थे, जबरी रुखसत पे चले गए थे, लेकिन उनको बुलाया गया कि आप आए, क्योंकि जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है उन लोगों के लिए ये काम करने हैं। तो इसलिए जनाब शटडाउन के बावजूद ये बेनिफिट दिया गया। मैंने इस पर एक बड़ी डिटेल वीडियो भी की थी जिसपे लोगों ने कहा था कि जनाब अब तो शटडाउन शुरू हो गया है तो अब तो ये ताखीर का शिकार हो जाएगा। तो फिर मैंने बताया था कि ऐसी बात नहीं है, इसके लिए अलग से फंड मौजूद है और वो 400 वफाकी जो एजेंसीज हैं वो अलग है जिनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, इवन कि उसमें फौज शामिल है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। उसके लिए भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए किसी भी तरीके से इनको जो है तनख्वाहों को अदा किया जाए। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये तमाम तर चीजें, उसके अलावा जो मेडिकेयर मेडिकेड है उस पर मैं आपको अलग पे एक डिटेल किस्म का वीलॉग करके दूंगा और उसमें आप बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट में इजाफा हो रहा है। बहरहाल जनाब ये एक अच्छी खबर है कि लोगों को बेनिफिट मिलने जा रहा है और अब आने वाले सालों में इसमें इजाफा होगा। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जिसका भी इंक्रीमेंट लगा है। इस दुआ के साथ जहां रहे खुश रहे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।